हम आपका स्वागत करते हैं ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम रेनबो 2 इंग्लिश क्लास 12th का एक चैप्टर को वर्बल समरी के रूप में आपके सामने रखेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये है आपका द अर्थ। इसको लिखा है H.E. बेट्स ने। इसकी समरी भी आती है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जल्दी जल्दी में हम लोग देख लेते हैं कि इसकी पूरी कहानी है क्या। ये दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो कहानी है अर्थ में, ये जॉनसन फैमिली के आसपास घूमती रहती है। जॉनसन जो परिवार है, अच्छा खासा इसको ज़मीन होती है और इसका एक बेटा भी होता है। इसका नाम होता है बेंजी। और इन लोगों को आगे चल कर ऐसा लगता है कि इसका जो बेटा है वो मंद बुद्धि है, वो ठीक ठाक लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए उसको उस मंद बुद्धि का इलाज करने के लिए उसको डॉक्टर के पास ले जाता है 30 साल की उम्र में। और डॉक्टर उसको सलाह देता है कि इसको आप कुछ काम धाम दीजिए, या ऐसे रह करके बेकार हो जाएगा। तो उसको डॉक्टर साहब सजेस्ट करता है मुर्गी का बिज़नेस करने के लिए, हैन फार्मिंग। तो जब वो मुर्गी का बिज़नेस आकर वापस करने लग जाता है, और उसका बाप जो है मिस्टर जॉनसन, वो लेक्चरिंग में अपना टाइम इधर से उधर बिताता रहता है। धीरे धीरे जो बेंजी है, इसको अपने बिज़नेस पे पकड़ आ जाती है। वो बिल्कुल पकड़ आता है। जिस तरह से उसके माँ बाप ने उसको प्यार से उसको पैसा करके बड़ा किया था, बिज़नेस दिलवाया था, जितना प्यार था उसके अंदर, उसके बेटे के अंदर अपने माँ बाप के लिए कोई प्यार मौजूद नहीं था। बात आगे बढ़ती है। धीरे धीरे वो अपने बिज़नेस पे कंट्रोल बनाता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 वो बिज़नेस में काफ़ी फलता फूलता चला जाता है। एक दिन वो क्या करता है, अपने माँ बाप की ज़मीन को ही खुद ख़रीद लेता है, और फिर अपने माँ बाप को कहता है कि तुम्हारा अब यहाँ कुछ नहीं है। और फिर इसी बीच में वो एक ऐसी लड़की फ्लोरेंस से शादी करता है जिसको उसके माँ बाप बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं और नहीं चाहते, लेकिन वो उससे शादी कर लेता है। क्यों करता है? कि वो चाहता है कि वो अपने बिज़नेस जो उसका मुर्गी का बिज़नेस है, हेन का जो बिज़नेस है, उसको बढ़ाने में वो जो फ्लोरेंस है, वो लड़की उसको मदद करेगी। और फिर आगे चलकर कहानी यूँ टर्न लेती है कि एक दिन वो अपने माँ बाप को अब उस घर से चले जाने को कहता है कि अब तुम्हारा यहाँ कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। जब वो लोग नहीं जाते हैं तो उन दोनों को अपने वैन में बिठाकर शहर में ले जा कर के ये बेटा उसका बेंजी जॉनसन परिवार को, अपने माँ बाप को वहाँ ले आकर छोड़ देता है। तो कहानी यही है दोस्तों। सिंपल शॉर्ट है, बहुत है। आप समझ गए कि ये कहानी किस तरह से है। तो इस तरह से ये अगर आप देखें तो कई पहलुओं में हम इसको बात कर सकते हैं। हम इसको नैतिक पहलू से भी बात कर सकते हैं कि एक बेटे के लिए ऐसा करना क्या उचित था, और बाप की तरफ से देख करके कहें तो क्या इतना छूट देना अपने बाप को, अपने बेटे को, या फिर दूसरा कि अपना फ़र्ज़ ही भूल जाना। अगर बेटे को बिज़नेस आपने करवा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को लेक्चर देते फिरें, आप इधर उधर की बातें करते फिरें और अपने कामकाज पे, अपने ज़मीन पे ज़रा भी ध्यान ना दें। यही कारण हुआ जब उसने ऐसा ध्यान नहीं दिया मिस्टर जॉनसन ने, तो बेंजी के बाप का ज़मीन बेंजी ने ले लिया, हड़प लिया, और फिर एक दिन उसको घर से निकाल दिया। चूँकि अब उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी, कोई जायदाद नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो लोग सड़क पर आ गए थे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस चैप्टर से हमें बहुत सारे चीज़ों का पता चलता है, बहुत सारे हमको लेसन्स मिलते हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया। अगर आपको ये कहानी सुन कर के आपको कुछ और लेसन्स अगर आपको समझ में आ रहा हो, कोई और बात आ रही हो आपके मन में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का वेलकम करेंगे। फिर इसी तरह से किसी दूसरे चैप्टर के साथ उसकी समरी लेकर के हम आपके सामने वर्बल रूप से हाजिर होंगे, और फिर इसका हम आपको रिटन भी लिखवा देंगे। क्योंकि इस वक्त मेरे पास बोर्ड नहीं है। जब मैं बोर्ड के सामने रहूँगा तो मैं आपको इसकी समरी भी लिखवा दूँगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो आप इसको इजीली कर पाइएगा। आप समरी भी लिख पाइएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप टैकल कर लीजिएगा। मुझे इतना उम्मीद है। चलिए, तो फिर बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।